नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उमेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का नंबर ब्लैक लिस्ट में नहीं है और फिर भी अगर बिजी बता रहा है तो आप अपने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी और को फ़ोन करते हो, सामने वाले बंदे को जब आप कॉल करते हो तो बिजी बता रहा है और वो बंदा बोल रहा है कि आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में नहीं है, या फिर आपको कोई सामने से कॉल कर रहा है और आपने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला हुआ है, फिर भी उसको बिजी बताता है। तो अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखना है कि सिर्फ एक नंबर से बिजी बताता है या फिर मल्टीपल नंबर से। मान लीजिए 4 नंबर है, 4 नंबर से कॉल किया जा रहा है तो चारों से बिजी बताता है, लेकिन यहाँ पे जब 5वें नंबर से कॉल किया जाता है तो उसका कॉल आता है, या फिर चारों का या पांचवों का सभी का बिजी बता रहा है, या फिर सभी का आता है सिर्फ एक का नहीं आ रहा है, एक को बिजी बता रहा है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही है इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना जो डायलर होता है इसको ओपन करना है। जैसे आप डायलर ओपन करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको 3 बिंदी दिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है, कॉल सेटिंग्स के अंदर आना है और उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक हैरेसिंग कॉल्स के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको जिस भी सिम के ऊपर कॉल किया जा रहा है 1 के ऊपर तो 1 पे क्लिक करना है, और 2 में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको 2 वाले पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेटिंग्स है इन सभी को आपको ऑफ कर लेना होगा। आपके में ये सब ऑन होंगी तो इन सभी को आपको ऑफ करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है ब्लॉक अननोन कॉल वाला जो ये ऑप्शन है, ये वाला आपको जो कि ये ऑफ ही रखना है। अगर यहाँ पर ये ऑन रहता है तो जिसका नंबर आपने सेव कर रखा होगा अपने फ़ोन में सिर्फ उसी का कॉल आएगा और किसी का नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट में आपको आ जाना है। यहाँ पर जो ब्लैक लिस्ट होता है इसमें आपको देख लेना है कि उसका नंबर पड़ा तो नहीं, अगर पड़ा तो यहाँ से आपको डिलीट कर देना होगा, और डिलीट कर दोगे तो वो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में नहीं था और आपकी सेटिंग भी मान लीजिए ऑफ ही थी। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखना होगा आपके फ़ोन में जो कि ट्रू कॉलर होगा, ट्रू कॉलर हो सकता है या फिर कोई और एप्लीकेशन हो सकता है, डायलर एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी आप ऐप यूज़ करते हो उसको आपको ओपन करना होगा। और वहाँ पर आपको जो कि उसमें देखना होगा ये सेटिंग उस वाले एप्लीकेशन में तो आपने इस तरीके से नहीं कर रखी है। जैसे इसको हम ओपन करेंगे ट्रू कॉलर को, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखती है, इसके ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको सेटिंग वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले के ऊपर क्लिक करते हो और फिर आपको यहाँ पर ब्लॉक के नाम से एक सेटिंग दिखती है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं ये सब आपके अगर ऑन है, यहाँ पर एक भी अगर सेटिंग ऑन है तो उसको आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है, यानी बंद कर देना है उसको। इससे होगा ये यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये जो ब्लॉक नंबर्स दिखा रहा है ये वाला जो ऑप्शन है ये है हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर नहीं होते, यानी जो अननोन नंबर से कॉल करेगा उसका कॉल नहीं आएगा अगर हम इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं। तो आपको यहाँ से इन सभी को ऑफ रखना है। और आप इस गलती में, इस भूल में मत रहिएगा कि आपका यहाँ पर मतलब जो डायलर में आपने जो सेटिंग कर दी है वही आपको यहाँ पर रहेगी, लेकिन यहाँ की और डायलर की सेटिंग अलग होती है। मान लीजिए अगर आप किसी को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डालोगे तो वो आपके डायलर में नहीं दिखेगा, और जो डायलर में ब्लैक लिस्ट में नंबर पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर किसी को आपने ब्लैक लिस्ट में डाल है तो उसको आपको यहां से हटा देना है। और अगर आपने यहां पर जो है कि अगर कोई भी सेटिंग ऑन करके रखी है तो आपको इसको भी ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद अब आपको यहां पर जैसे आपने सेटिंग कर लेते हो उसके बाद अब आपकी कॉल आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी नहीं सॉल्व होती है, अब आपको क्या करना वो भी बता देता हूं। अब आपको यहां पर अपना डायलर ओपन करना है, यहां पर 3 बिंदी के ऊपर क्लिक करना है, कॉल सेटिंग के अंदर दोबारा से आना है और फिर नीचे आना, और यहां पर आपको जिस भी सिम में प्रॉब्लम हो रही है 1 में या 2 में जो भी है वहां पर आपको आना है कॉल फॉरवर्डिंग में। कॉल फॉरवर्डिंग में जैसे आप आते हो उसके बाद यहां पर इसको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इस वाले में मेरा 1 वाले का जो सिम कार्ड है उसका आप देखते हो अभी टावर नहीं आ रहा है, यानी कि सिम कार्ड अभी मेरा शो नहीं हो रहा, तो इस वजह से अभी इसकी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है वो ऑन नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर मेरा जो सिम 2 है इसमें टावर आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैं इसकी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो ये वाली जो सेटिंग हमारी है कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पर इसकी ऑन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपकी भी यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। और फिर आपको देखना है यहाँ पर कोई आपने कॉल फॉरवर्डिंग में कोई नंबर तो आपने तो नहीं डाला। अगर यहाँ पर कोई नंबर आपका पड़ा हुआ कॉल फॉरवर्डिंग में तो उसको सबसे पहले तो आपको हटा देना है। अगर आपका यहाँ पर ऑलवेज फॉरवर्ड पर है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको टर्न ऑफ कर देना है, या फिर आप यहाँ पर इसको नंबर हटा करके आप अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है कि आपको यहाँ पर देखना है अगर आपका कोई ऑलरेडी यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग में नंबर था तो उसको आपको हटा देना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मान लीजिए गलत नंबर डाल देते तो जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पर ऑलवेज फॉरवर्ड पे मेरा गलत नंबर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो भी मेरे को फ़ोन करेगा मेरे नंबर पर उसकी कॉल ऑटोमेटिक यहाँ पर इस नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती है। यहाँ पर मतलब सामने वाला बंदा फ़ोन तो मेरे नंबर पे करेगा लेकिन उसके पास जो भी सिचुएशन इस नंबर की होगी वो उसको सुनाई देगी। अगर ये आला स्विच ऑफ है तो उसको स्विच ऑफ ही बताएगा। अगर यहाँ पर मैं नंबर गलत डालता हूँ तो उसको भी गलत ही नंबर सुनाई देगा उस तरफ, ठीक है। तो इस सेटिंग को आपको यहाँ पर अच्छे से करना होगा। यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर कोई गलत नंबर पड़ा हुआ है तो उसको आपको देख लेना है। और अगर आपने जानबूझ के यहाँ पर ये जो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग ऑन कर रखी है तो यहाँ पर आपको नंबर सही से लिखना होगा। यहाँ पर जैसे आप
इसमें मैंने +91 लिख रखा है। अगर आपके यहाँ पर +91 नहीं है तो आपको +91 लगाना है, और अगर आप +91 लगा लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। और मान लीजिए अगर आपकी ये सेटिंग पहले से ऑफ थी तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना ऑलवेज फॉरवर्ड के ऊपर, और यहाँ पर +91 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वही नंबर लिखना है जिस पर आपको प्रॉब्लम हो रही थी, जिस पर कॉल नहीं आ रही थी, जिसकी अभी जैसे कि यहाँ पर सिम 1 में मैं मान लीजिए सिम 2 में मैं ये सारी सेटिंग्स कर रहा हूँ, तो मेरा जो सिम 2 है उसका जो भी नंबर है वही नंबर यहाँ पर मैं डालूंगा। यानी कि जिस सिम की आप सेटिंग के अंदर हो उसी सिम कार्ड का आपको यहाँ पर नंबर डालना होगा, और उसके बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना होगा। यानी कि आपको जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो अपने ही नंबर पर लेनी होगी। उसके बाद फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी नहीं सॉल्व होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या फिर नहीं हुई है।